हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी अगेन। सर्वेइंग का सेशन हम लोग चल रहा है ले रहे थे। ठीक है, जिसमें कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट यहाँ से बनते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ परेटो प्रिंसिपल कि 20% चीजें 80% चीजों को कंट्रोल करती हैं। तो आरआरबी जेई गतिशील एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। 777 का कोर्स है आरआरबी जेई का, CBT 1 + CBT 2। ओके, एंड प्लीज इसको जाके खरीदिए, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज डेमो लेक्चर जाके देखो, तब आपको समझ में आएगा कितना वर्दी कंटेंट है। लास्ट डेट टू अप्लाई तो इसका चला गया 29 अगस्त। ठीक है, अब तो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। फॉर दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो फर्स्ट टाइम, प्लेन एंड ज्योमेट्रिक सर्विंग में हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सर्वे, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, टोपोग्राफिकल सर्वे हो गया, कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हो गया। जियोडेटिक सर्वेइंग में हमने कुछ स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में हमने देखा था कि होल टू पार्ट होता है, लोकेट अ पॉइंट बाई एटलीस्ट टू रिलेटिव पॉइंट्स। डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड मैप, स्केल क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन क्या होता है, श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, श्रिंकेज और श्रिंकेज स्केल भी बोलते हैं उसको। डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन का न्यूमेरिकल क्या इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ स्केल, डायगोनल स्केल, ग्राफिकल स्केल, वर्नियर स्केल। ओके, ग्राफिकल स्केल इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। वर्नियर स्केल में प्रमुखतः दो प्रकार होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। और वर्नियर के टाइप्स हमारे पास चार होते हैं बेसिकली: डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोगेट वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर एंड डबल वर्नियर। चेन सर्वेइंग में हमने देखा कि चेनिंग क्या होती है, मेन स्टेशन, बेस लाइन, टाइल लाइन, चेक लाइन, प्रूफ लाइन, ऑफसेट, ये सब सारी चीजें क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ चेन के बारे में हमने पढ़ा कि रेवेन्यू चेन होता है, गंटर चेन होता है, इंजीनियर चेन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेट्रिक चेन में हम लोग 20 मीटर +- 5 मीटर, 30 मीटर +- 8 mm, ये सारी चीजें डिस्कस करी। इनवर्ट टेप में हम इनवर्ट वेरियस टाइप्स ऑफ टेप्स देखा हमने कि इनवर्ट टेप इज ज्यादा अच्छा एक्यूरेसी में एज कम्पेयर टू स्टील, और स्टील ज्यादा अच्छा एज कम्पेयर टू मेटालिक, और मेटालिक ज्यादा अच्छा एज कम्पेयर टू लाइनन। चेनिंग एक्सेसरीज, पेग्स होते हैं, एरो होते हैं, रेंजिंग रॉड होता है, ऑफसेट रॉड होता है। चेनिंग हैज टू मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। टेप करेक्शन, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड ड्यू टू टेम्परेचर, पुल, स्लोप, रॉन्ग अलाइनमेंट, सैग, MSL एंड हाइपोटेन्यूसल अलाउंस। ये सारे फॉर्मूला हैं उसके, इतना आपको याद होना ही चाहिए ये फॉर्मूला। एरर इन चेनिंग क्या होता है, मिस्टेक और ब्लंडर में क्या फर्क होता है, ये चीजें पूछ ली जाती हैं। कंपेंसेटिंग एरर क्या होता है, क्यूमुलेटिव एरर क्या होता है, ऑब्स्टेकल इन चेनिंग क्या होता है, ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग क्या होता है। राइट एंगल मेजरमेंट, क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर, ये सारी चीजें क्या होती हैं। बेरिंग क्या होता है, ट्रू बेरिंग, मैग्नेटिक बेरिंग क्या होता है, एजीमुथ क्या होता है, और होल सर्कल बेरिंग क्या होता है। क्वाड्रेंटल बेरिंग क्या होता है, प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग क्या होता है। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है, वेस्ट मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है, ईस्ट मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है। तो ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन। वेरिएशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, सेकुलर वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, डायरनल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन। डिप, any angle made by any lines of magnetic force, any line angle made by lines of magnetic force with respect to earth surface, तो उसे डिप कहते हैं। डिप इक्वेटर पे 0 होता है, पोल पे 90 डिग्री होती है। आइसोगोनिक, सेम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, एगोनिक, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। आइसोक्लिनिक इज फॉर सेम डिप, एक्लिनिक इज फॉर जीरो डिप। प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वर कंपास में हमने थोड़ा सा डिस्टिंग्विशन किया था। लोकल अट्रैक्शन में हमने देखा था कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो उसको कैसे कंपनसेट करना है उसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम द कोर्स। थ्रोडलाइट के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्टिकल क्या क्या मेजर करता है। वर्टिकल एंगल मेजर करता है, वर्टिकल हॉरिजेंटल एंगल मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, एंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी मेजर करता है। रेंजिंग में काम आता है। थ्योडलाइट दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिट, नॉन ट्रांजिट। थ्योडलाइट ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। वर्नियर थ्योडलाइट होता है, प्रिसाइज ऑप्टिकल थ्योडलाइट होता है। वर्नियर, वेरियस पार्ट्स ऑफ थ्योडलाइट होते हैं, जैसे लोअर प्लेट हो गया, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं थ्योडलाइट के, तो वो सारा चीज आपको पता होना चाहिए, आपका दीवार पे चिपकना चाहिए। फंडामेंटल लाइंस ऑफ थ्योडलाइट आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन ऑफ प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ थ्रेडलाइट, परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थ्रेडलाइट, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। वेरियस मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स, बाय रिपीटिशन मेथड, बाय रीइटरेशन मेथड, ये सारा आपको बेसिक बेसिक इसका सबका पता होना चाहिए। इन्हीं सबसे शॉर्ट नोट्स बनेगा। ट्रैवर्सिंग क्या होती है, ट्रैवर्सिंग होता है प्लॉटिंग एंड पॉइंट्स, है ना।
डायरेक्टर लोकेट करना, तो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि लूज निडल मेथड हो गया, फास्ट निडल मेथड हो गया, मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल हो गया, मेथड ऑफ डायरेक्ट एंगल हो गया, मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल हो गया। फॉर क्लोज टावर्स समेशन एल इज इक्वल टू जीरो, समेशन डी इज इक्वल टू जीरो। क्लोजिंग एरर होता है समेशन एल का होल स्क्वायर प्लस समेशन डी का होल स्क्वायर अंडर रूट। रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर होता है ई बाई पी। एडजस्टमेंट ऑफ ट्रावर्स होता है हमारे पास बॉडीज मेथड, बहुत सारे मेथड से हम लिख सके, अगर ट्रावर्स है, अगर वो क्लोज नहीं हो रहा है तो हमारे हम वेरियस एडजस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो बॉडीज मेथड हो गया, उसको कंपास रूल बोलते हैं, ट्रांजिट मेथड हो गया, एक्सिस मेथड हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया। आगे हम बात कर रहे थे लेवलिंग की। लेवलिंग में क्या क्या फंडामेंटल लाइंस होते हैं, जैसे लाइन ऑफ साइट हो गया, लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो गया, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप हो गया। ये सब वेरियस मेथड्स ऑफ लेवलिंग होता है, जो कि बहुत बड़ा मेथड इसमें होता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइज एंड फॉल मेथड, लेवलिंग, डायरेक्ट लेवलिंग, इनडायरेक्ट लेवलिंग। वेरियस टाइप्स ऑफ लेवलिंग होते हैं। इनडायरेक्ट लेवलिंग में क्या क्या मेथड होते हैं, बैरोमेट्रिक लेवलिंग, हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। डायरेक्ट लेवलिंग में हमने पढ़ा था सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, चेक लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। ओके, प्रिसाइज लेवलिंग अगेन। रेसिप्रोकेटिंग लेवलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए कि आपको क्यों किया जाता है रेसिप्रोकेटिंग लेवलिंग। कर्वेचर करेक्शन के बारे में पढ़ा जाता है। ओके, कर्वेचर कनेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद आपको कोलिमेशन एरर के बारे में आना चाहिए, सेंसिटिविटी ऑफ बबल टिप के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ये फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द अगेन नेक्स्ट टॉपिक, टैक्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ सर्विंग में इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा। तो आपको ये सब बेसिक बेसिक फॉर्मेट्स आपको, जैसे कि अगर क्लास आप कर रहे हो और इस क्लास से पहले आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो टेक्योमेट्री क्या होती है? ठीक है, ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड होता है ना। ज्यादातर हम लोग इसको हिली एरिया में ज्यादा यूज करते हैं। ओके, हमारे पास मेथड्स ऑफ टेक्योमेट्री क्या है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। सब मेथड्स की अपनी अपनी क्लासिफिकेशन होती है, जैसे कि स्टेडिया मेथड हो गया, टेंजेंशियल मेथड हो गया, रेंज फाइंडिंग मेथड हो गया। ओके, सो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। स्टेडिया मेथड में फिक्स्ड है, स्टेडिया मेथड आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसका बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी। आप लोग पढ़ना कि के क्या होता है, एस इज फॉर स्टाफ इंटरफेरेंस, सी इज फॉर एडिटिव कांस्टेंट एंड के इज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। के इज इक्वल टू एफ बाई आई होता है एस, और यहाँ पे होता है सी इज इक्वल टू एफ प्लस डी। इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। राइट, तो ये आपको सारा कुछ इसमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके साथ कुछ केसेस और बनते हैं स्टेडिया मेथड में। फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू आप इतना ही कर लोगे, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेडिया मेथड में आप इतना ही करोगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद आप देखोगे कि ठीक है, तो बेसिकली आपके टेक्योमेट्रिक में इतना ही ज्यादा कवर होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। और जब आगे बढ़ते हैं एक अगले टॉपिक की ओर, अभी हम और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कॉन्टूर। इसके बिना तो आप क्वेश्चंस तो आप एज देख ही नहीं सकते सर्विंग में। और कंटूर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटूर में आपको सारा चीज कवर होना चाहिए कि जैसे कि क्या क्या केसेस होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं कंटूरिंग के। इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। राइट, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए कि यूजेस क्या है कंटूर के। कंटूर का यूज क्या है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंटूर।
फैक्टर्स अफेक्टिंग कंटूर। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कंटूर लाइन क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ कंटूर लाइन के केस में आपको पता होना चाहिए कि अगर हाई फिगर इनसाइड है तो क्या होगा? हाई फिगर इनसाइड है तो हिल होगा। ऐसी ऐसी चीजें। लो फिगर इनसाइड तो क्या होगा? इक्वली स्पेस कंटूर तो क्या होगा? ठीक है। इसी तरह से लो स्पेस कंटूर कह लो, इंटरसेक्शन कह लो। ठीक है। तो ये सब सारा चीज आपको पता होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ कंटूरिंग। आगे बढ़ते हैं। कंटूरिंग तो काफी आसान सा है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज्यादा बन रहे हैं। और प्लेन टेबल से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो उसको मैं डिस्कस जरूर करूंगा। कि प्लेन टेबल में आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या क्या इसकी खासियत है। वाई वी आर यूजिंग प्लेन टेबल? वाई वी आर यूजिंग प्लेन टेबल? अगेन, क्यों हम वही एडवांटेज डिसएडवांटेज वाली बात है कि क्या यूज करते हैं। एक्सेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक्सेसरीज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या चीजें हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि प्लेन टेबल हो गया, ट्राइपॉड हो गया, एलिडेड हो गया, प्लम्बिंग फॉक हो गया, स्पिरिट लेवल हो गया, ट्रफ कंपास हो गया। तो ये सब सारा चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सेटिंग अप ऑफ प्लेन टेबल। सेटिंग अप ऑफ प्लेन टेबल। राइट, आपको पता होना चाहिए कि प्लेन टेबल को कैसे सेटिंग करते हैं। तो इसका एक बेटिक CLO, सेंटरिंग, लेवलिंग, ओरिएंटेशन। अब यहाँ से खेला स्टार्ट होता है, क्वेश्चन सब यहाँ से आजकल आ रहे हैं कि मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन क्या क्या है। मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन क्या क्या है? राइट, कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे पास ओरिएंटेशन के फॉर दिस? ठीक है, तो ये सारा चीज आपको पढ़ना है। मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे क्या क्या होते हैं? मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे पता होना चाहिए आपको कि क्या क्या होते हैं। तो इसमें रेडिएशन, इंटरसेक्शन, रिसेक्शन और ट्रावर्सिंग, ये सारी चीजों को पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। रिसेक्शन के 3 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेक्शन हम लोग 3 मेथड से करते हैं। बाय बैक रे से करते हैं। 2 पॉइंट प्रॉब्लम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहीं से। 2 पॉइंट प्रॉब्लम प्रीवियस CJI CBT 2 का आप देखोगे पेपर प्रीवियस ईयर का 2023 का। तो यहाँ से 3 पॉइंट प्रॉब्लम, इसको हम लोग लेहमैन रूल बोलते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आजकल हो रहा है। लेमन्स रूल। ठीक है, तो ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ आप लोग के लिए। ओके। सो ये प्लेन टेबल में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। आपको पढ़ना है कि रिसेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, एंड रिसेक्शन को 3 मेथड से करते हैं। बैक रे से करते हैं। 2 पॉइंट प्रॉब्लम उसमें क्या होता है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम उसमें क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको करके रखनी है।
अब आते हैं हम लोग एलिमेंट्स इन अ सिंपल सर्कुलर कर्व। एलिमेंट्स इन अ सिंपलर सर्कुलर कर्व, जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज होती है, जैसे लेंथ ऑफ कर्व के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। टेंजेंट लेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। मिड ऑर्डिनेट और वर्सीन ऑफ कर्व, वर्साइन ऑफ कर्व, राइट। ये सारा चीज डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला बनता है फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सटर्नल डिस्टेंस, तो ये सारा चीज आप लोग को पता होना चाहिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। मिड ऑर्डिनेट मेथड है हमारे पास। एवरेज ऑर्डिनेट मेथड। ट्रेपेजॉइडल रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल। पूरा ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो मिड ऑर्डिनेट मेथड हो गया, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड हो गया, ट्रेपेजॉइडल रूल हो गया, एंड सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग हियर कि आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में, सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। whether you talk about minor instruments or major instruments, but you have to know, you must know, because कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं कि आसान सा टॉपिक है, आप एक बार गो थ्रू हो गए तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि राइट एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? वी हैव क्रॉस स्टाफ इज देयर, है ना, प्रिज्म स्क्वायर इज देयर, ओपन क्रॉस स्टाफ इज देयर, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ इज देयर, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ इज देयर। सो this these are the various instruments that we use, that we make they come to play for right angle measurement. आप एंगल मेजरमेंट के लिए हमारे पास और क्या क्या होता है? एंगल मेजरमेंट के पास हमारे पास एक तो राइट एंगल मेजरमेंट हुआ, एंगल मेजरमेंट के लिए हमारे पास थ्योडलाइट हुआ और एक सेक्सटेंट हुआ। लक्ष्य मूवी देखी होगी जिसने, तो उसमें देखा होगा कि आपने एक दूर नाव से ही वो पहाड़ को एक सेक्सटेंट से मेजर करता है कि कितना डिग्री वर्टिकल एलिवेशन है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। वेलोसिटी मेजरमेंट, सॉरी, डेप्थ मेजरमेंट भी हम लोग करते हैं इसमें। डेप्थ मेजरमेंट के लिए हम लोग फैथोमीटर यूज करते हैं। अगेन एल्टीट्यूड मेजरमेंट के लिए हमारे पास है एल्टीमीटर। सारा चीज आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। राइट। सो
आई डोंट थिंक दैट फोटोग्रामेट्री इज देयर इन कोर्स, बट मैं कहूंगा कि आपको उसको भी थोड़ा सा बेसिक बेसिक गो थ्रू होना चाहिए, है ना। तो अभी हम लोग इस मीडियन रेट मेथड की हम लोग बात किए, तो एवरेज ऑर्डिनेट मेथड क्या होता है, ट्रेपेजॉइडल मेथड क्या होता है। तो ट्रेपेजॉइडल मेथड और एवरेज ऑर्डिनेट में आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे काउंट करना मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेपेजॉइडल मेथड मिड ऑर्डिनेट मेथड और एवरेज ऑर्डिनेट मेथड से ज्यादा एक्यूरेट है। इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब, अच्छा, इसको हम लोग प्रिज्मोइडल फॉर्मूला भी कहते हैं। इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स रहते हैं। ठीक है। तो आपको बेसिकली ये सारी चीजें पढ़नी है कि एलिमेंट्स इन सिंपल सर्कुलर क्या कर्व क्या हो रहा है, टैंजेंट लेंथ हो रहा है तो वो क्या होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कुछ कुछ, जैसे कि लेंथ ऑफ कर्व होता है वो कितना होता है, वो आर इंटू डेल्टा होता है। टेंजेंट लेंथ होता है टैन, और टैन आर टैन डेल्टा बाई टू। इसके सारे नोटेशंस आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। बिना पढ़े तो आपका इसमें होना नहीं है। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड क्या होता है, 2r साइन डेल्टा बाई टू। वर्सीन ऑफ कर क्या हो गया, आर इंटू 1 - कॉस डेल्टा बाई टू। सारा कुछ आपको इसका नोटेशन पता होना चाहिए। एक्सटर्नल डिस्टेंस इसको बोलते हैं। एक्सटर्नल डिस्टेंस के केस में, और एपेक्स डिस्टेंस भी इसको कहा जाता है इन सम टर्म्स। सो these are the basic things. Resection is done by three methods. Okay. सो क्या क्या रिसेक्शन में क्या क्या की चीजें होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटूर लाइन क्या क्या है, टाइकोमेट्री क्या क्या है, ठीक है, स्टेडियम मेथड्स क्या क्या है, टेंजेंशियल मेथड क्या क्या होता है, रेंज फाइंडिंग, इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। अगेन वी हैव कर्वेचर करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन, इन दोनों का कंबाइंड करेक्शन क्या होता है, इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप प्लीज़ हमारा ये कोर्स लो। ठीक है। एंड दिस इज फॉर द पॉइंट ऑफ रेफरेंस ओनली, रेफरेंस के लिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से बनते हैं आपके, एंड हाउ यू हैव टू टेकल दिस कॉन्सेप्ट्स। राइट, कहीं भी अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इतना तो मैं श्योर हूँ। लेबलिंग के बारे में हमने डिस्कस किया, एडजस्टमेंट ऑफ ट्रावर्स के बारे में डिस्कस किया, ट्रावर्सिंग के बारे में हमने डिस्कस किया, टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ थर्ड लाइट के बारे में हमने डिस्कस किया, पीसीसी सब वाई इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और आप अगर मैच करोगे तो कुछ अगर शॉर्ट नोट्स है तो आपके पास वहां से पढ़ो शॉर्ट नोट्स, क्लास के बाद शॉर्ट नोट्स लिखो, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको हाईलाइट करो, बढ़िया से नोट्स बनाओ, ठीक है। तो अभी हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन लेके आएंगे सारे एग्जाम्स के पर्टेनिंग की, कैसे उसको कवर कर रहे हैं आप ऑल एग्जाम्स में। राइट। तो ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिना उसके तो कल्याण नहीं है। ये सब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक यहाँ पे हल्के में नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड है। एक तरीके से पूरा सर्वेइंग का मैं बेसिक बेसिक लेके चल रहा हूँ। अगर मन में वो लेक्चर देखता रहेगा और कॉन्सेप्ट याद करता रहेगा तो उसकी सर्वेइंग भी एक तरीके से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले सेशन पे। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, ठीक है। एंड तब तक के लिए सी यू, एंड आई होप टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।